समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, कठोपनिषद का प्रकरण चल रहा है जिसमें यमाचार्य नचिकेता को परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। पिछले क्रम से आगे आज 5वीं वल्ली के 13वें श्लोक को देखेंगे। यमाचार्य कह रहे हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान। परमात्मा के बारे में कहा जा रहा है, उसके स्वभाव को, स्वरूप को बताया जा रहा है और उसका फल अगली पंक्ति में बताया, तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम। तो पहली पंक्ति में कहा नित्यो नित्यानाम, जो नित्यों में भी नित्य है, जो नित्य वस्तुओं के बीच में भी नित्य है, ऐसा वो तत्व। इस ब्रह्मांड में 3 तत्व नित्य हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। और नित्यता का तात्पर्य होता है जिसकी उत्पत्ति और नाश न होता हो, जो काल की दृष्टि से अनादि और अनंत हो। यमाचार्य कह रहे हैं जो नित्यों के बीच में भी नित्य हो। ये भाषा कुछ इस प्रकार की है जैसे हम कहें कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के लिए कहें कि ये बलवानों में भी बलवान है, ये धनवानों में भी धनवान है, ये विद्वानों में भी विद्वान है। अर्थात अनेक बलवान व्यक्तियों में जो अधिक बल वाला हो उसको हम इस रूप में संबोधित करते हैं, विद्वानों में जो अधिक विद्वान हो उसको हम इस रूप में संबोधित करते हैं। लेकिन नित्य के संदर्भ में जब हम देखेंगे तो नित्यता का अर्थ जो उत्पन्न न हो और जिसका नाश न हो, इसमें अधिकता को किस रूप में देख पाएंगे? बलवानों के बीच तो अधिक बलवत्ता हमको दिखाई दे जाती है, क्योंकि बलवत्ता और बढ़ने की संभावना रहती है। विद्वत्ता और धन की वृद्धि संभव है, इसलिए धनवानों में भी धनवान और विद्वानों में भी विद्वान, ये प्रयोग हम कर सकते हैं, ये हमको समझ में आएगा। लेकिन यमाचार्य कह रहे हैं जो नित्यों में भी नित्य हो। जब नित्यता का ये धर्म आ गया जिसकी उत्पत्ति और नाश नहीं होता हो, तो उत्पत्ति नहीं होती यानी नहीं होती पूर्णता से, नाश नहीं होता यानी नाश कभी नहीं होता, उसकी एक सीमा है। इसमें हम न्यूनाधिकता नहीं कर सकते कि इसकी उत्पत्ति नहीं होती अर्थात इसकी कम उत्पत्ति होती है, कम उत्पत्ति नहीं होती, इसकी अधिक उत्पत्ति नहीं होती। इस रूप में हम विभाजन नहीं कर सकते, भेद नहीं कर सकते। और यही बात अंत की दृष्टि से है, नाश की दृष्टि से है कि हम कहें इस वस्तु का नाश नहीं होता,
तो हम ये भेद नहीं कर सकते कि इसका कम नाश नहीं होता और इसका अधिक नाश नहीं होता। नाश नहीं होता का मतलब है नाश नहीं होता। लेकिन यमाचार्य कह रहे हैं कि जो नित्यों में भी नित्य है, अर्थात तीन तत्व नित्य हैं, उसमें परमात्म तत्व अपेक्षाकृत अधिक नित्य है। और यदि परमात्मा अपेक्षाकृत अधिक नित्य है तो जीव और प्रकृति अपेक्षाकृत कम नित्य हुए, ये हमको तात्पर्य यहां से लेना होगा। लेकिन नित्यता तो तीनों की समान रूप से है। तो यमाचार्य का तात्पर्य हम इस रूप में समझ सकते हैं कि यद्यपि संसार में तीन पदार्थ नित्य हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, लेकिन जीव शरीर के साथ संबंध वाला होता है, वो शरीर धारण करता है। इस रूप में जीव की उत्पत्ति और नाश कहा जाता है। ये शरीर को धारण करता है, इसका जन्म हुआ, इसकी मृत्यु हुई। इस तरह का कथन जीव के साथ में हो सकता है, लेकिन परमात्मा के साथ में नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा कभी शरीर को धारण नहीं करता। इस दृष्टि से परमात्मा जीव की अपेक्षा अधिक नित्य है। और प्रकृति की दृष्टि से देखें, प्रकृति, मूल प्रकृति सत्वरज तम की साम्यावस्था, सत्वरज और तम अपने आप में नित्य होते हुए भी वो कार्य रूप में परिणत होते हैं, कार्य जगत के रूप में बदलते हैं। मूल प्रकृति में जो नित्यता है वो परिणामी नित्यता है। योग दर्शन व्यास भाष्य में नित्यता को दो भागों में बांटा गया। एक अपरिणामी नित्यता यानी कूटस्थ नित्यता, और एक परिणामी नित्यता। ईश्वर और जीव में कूटस्थ नित्यता है, अपरिणामी नित्यता है, उनमें कभी परिणमन नहीं होता। लेकिन प्रकृति में परिणामी नित्यता है। प्रकृति सत्वरजतम नित्य होते हुए भी कार्य रूप में परिणत होते हैं, बदलते हैं, परिवर्तित होते हैं। तो प्रकृति की नित्यता तो परिणामी नित्यता है। इस दृष्टि से परमात्मा की नित्यता प्रकृति से अधिक है, क्योंकि वो कूटस्थ नित्य है। कूटस्थ का मतलब है बिल्कुल वैसा का वैसा बना रहना। लुहार दराती आदि बनाता है, उसको लोहे को गर्म करता है और पीटता है। वो जिस नीचे वाले मोटे लोहे के ऊपर पीटता है उसको कूट बोलते हैं। लौकिक दृष्टि से वो परिवर्तन करता है केवल दराती के अंदर, नीचे वाला जो भाग होता है मोटा, उसमें परिवर्तन नहीं करता। ये अलग बात है कि वो भी थोड़ा बहुत परिवर्तित होता है, लेकिन उदाहरण की साम्यता केवल इसमें है कि दराती आदि में परिवर्तन होता है, कूटते पीटते हैं, वो तीखे बनते हैं, लंबे बनते हैं, लेकिन नीचे वाला स्थिर रहता है। तो परमात्मा सदैव स्थिर है, इस बात को कूटस्थ नित्यता से कहा जाता है। यमाचार्य ने कहा कि परमात्मा नित्यों में भी नित्य है। तो इसका तात्पर्य है कि प्रकृति जो परिणामी नित्य है उसकी अपेक्षा परमात्मा कूटस्थ नित्य है, और जीव की अपेक्षा परमात्मा अधिक नित्य है। इसका तात्पर्य है कि जीव जिस प्रकार से शरीर को धारण करता है, परमात्मा उस प्रकार से शरीर को धारण नहीं करता, वो शरीर के बंधन में कभी नहीं आता। तो परमात्मा को समझाते हुए कहा कि नित्यो नित्यानाम, जो नित्यों में भी नित्य है। आगे कहा चेतनश्च चेतनानाम, जो चेतनों में भी चेतन है। चेतन का मतलब सामान्यतः हम लेते हैं कि यह व्यक्ति जीवित है, यानी चेतन है। चेतनता को हम जीव के साथ में जोड़ते हैं, लेकिन चेतनता जीव और ब्रह्म, जीव और परमात्मा दोनों पर उसी प्रकार से लागू होती है। परमात्मा भी चेतन है और आत्मा भी चेतन है। तो बहुत सारी आत्माएं और एक परमात्मा, ये सब चेतन तत्व हुए, और इन सब में सबसे अधिक चेतन वो परमात्मा है। परमात्मा की चेतनता क्या अधिक है, इसके लिए हम समझें चेतन शब्द क्या है, चेतनता का अर्थ क्या है।
महर्षि पाणिनि कहते हैं चिति संज्ञाने, ये शब्द जिस धातु से बना है वो है चिति, और उसका अर्थ दिया संज्ञाने, अच्छी प्रकार से ज्ञान होना, इस अर्थ के अंदर चिति शब्द है। तो जो अच्छी प्रकार से जानता है उसे चेतन कहते हैं, जिसमें अच्छी प्रकार से ज्ञान होता है उसे चेतन कहते हैं। संज्ञान किसे कहते हैं? तो सम तो यहां उपसर्ग लगा हुआ है, ज्ञान शब्द है यहां पर। तो ज्ञा धातु के लिए पाणिनि ने कहा ज्ञा अवबोधने। ज्ञा का मतलब है अवबोधन होना, बोध होना, जानना, ज्ञा अवबोधने। और फिर हम देखें कि अवबोधन में फिर बुध धातु है, उसको भी और खोल लें तो बुध का अर्थ कहा बुध अवगमने, अवगमन होना, समझना, जानना, ये इन सब का तात्पर्य है। तो चेतन का अर्थ हुआ जो ज्ञानवान है, जो जानने वाला है। तो जितने भी जानने वाले हैं उनमें परमात्मा सबसे अधिक जानने वाला है, सबसे अधिक चेतन है। चेतनों में भी जो चेतन है का मतलब हुआ जो जानने वाले तत्व हैं उनमें सबसे अधिक जानने वाला है। यमाचार्य की इन शब्दों से ये तात्पर्य हम सहज ही ले सकते हैं कि कुछ जानने वाले हैं, जानने वालों में जो सबसे अधिक जानने वाला है, इसका मतलब है कुछ न जानने वाले भी तत्व हैं, अर्थात प्रकृति है, जड़ तत्व भी विद्यमान है। शुरू में कहा नित्यो नित्यानाम, नित्यों में जो नित्य है, अर्थात कुछ अनित्य तत्व भी हैं। ये कार्य जगत, जड़ जगत जो हमको दिखाई देता है ये अनित्य है। और यमाचार्य ने यहां बहुवचन का प्रयोग किया, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, जो नित्यों में नित्य है, अर्थात इस संसार में, ब्रह्मांड में मूल तत्व जो नित्य है वो एक से अधिक है। अगर एक ब्रह्म ही नित्य होता, उसके अतिरिक्त और किसी की सत्ता ही नहीं होती, तो ये तुलना नहीं की जा सकती थी कि जो चेतनों में भी चेतन है, जो नित्यों में भी नित्य है। अर्थात यमाचार्य वेद के अनुरूप त्रैतवाद को मानते हैं। अनेक चेतन तत्व हैं और अनेक नित्य तत्व हैं। संसार में केवल ब्रह्म तत्व ही है। इसके निराकरण के लिए कि यह सिद्धांत, अद्वैतवाद का सिद्धांत वेद और उपनिषद के अनुरूप नहीं है, महर्षि दयानंद ने इस श्लोक को उद्धृत किया है, एक से अधिक बार उद्धृत किया है। तो यमाचार्य कहते हैं नित्यो नित्यानाम, जो नित्यों में भी नित्य है, और चेतनश्चेतनानाम, जो चेतनों में भी चेतन है, वो तत्व। और आगे कहा एकह बहूनाम यो विदधाति कामान, और वो तत्व कितना है, कितने हैं? तो कहा एक है, वो तत्व एक ही है, अनेक नहीं है। महर्षि दयानंद ने इस श्लोक को उस संदर्भ में भी उद्धृत किया है। पाश्चात्य लोग वैदिक संस्कृति वालों को बहुदेवतावादी सिद्ध करते हैं कि इनके अनेक परमात्मा थे, अनेक देव थे। महर्षि दयानंद ने प्रतिपादित किया कि उपास्य देव केवल एक ही ब्रह्म ही, परमात्मा ही होता है। और उसकी पुष्टि के लिए उन्होंने इस श्लोक को भी उद्धृत किया कि वो एक ही है। वेद के मंत्रों को भी उद्धृत किया और वेदों के अनुरूप ये उपनिषद के वाक्यों को भी उद्धृत किया। पिछले भी जिन श्लोकों को हमने देखा वहां बार बार एक शब्द आया है, उपास्य देव केवल एक है। तो एकह, और वो करता क्या है? उसके कार्यों में से एक कार्य को यहां बताया, यह एकह, जो एक परमात्मा बहुनाम कामान विदधाति, बहुत सारों की कामनाओं को धारण करता है। अर्थात एक तत्व है, वो बहुत सारे अन्य तत्वों की कामनाओं को धारण करता है। अर्थात उस एक तत्व से अतिरिक्त और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तत्व हैं जो कि कामना से युक्त हैं। और कामना केवल चेतन के अंदर होती है, जड़ पदार्थ में कोई कामना नहीं होती। इससे यमाचार्य ये स्पष्ट कर रहे हैं, यमाचार्य की मान्यता ये स्पष्ट हो रही है कि ईश्वर के अतिरिक्त और बहुत से तत्व हैं, बहुत सारी आत्माएं हैं
जो कि कामना से युक्त है और वो चेतन है। तो परमात्मा एक होते हुए बहुनाम कामान विदधाति, बहुत सारे लोगों की कामनाओं को विदधाति धारण करता है। विदधाति शब्द का क्या अर्थ होगा? सामान्य रूप से धारण करता है, लेकिन किस रूप में धारण करता है? यहां धा धातु का प्रयोग किया गया। महर्षि पाणिनि ने धा धातु के दो अर्थ किए, दुधाएं धारण पोषणयो। धारण अर्थ भी किया, उसके साथ साथ पोषण अर्थ भी किया। परमात्मा जीवों की कामनाओं को धारण करता है, अपने अपने ज्ञान में रखता है। किस जीव की क्या कामना है इसको परमात्मा अच्छी तरह से जानता है। कोई जीव किसी कर्म को किस कामना से युक्त होकर के कर रहा है, इसको वो भली प्रकार जानता है, और कौन व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म कर रहा है इसको भी वो भली प्रकार जान रहा है। सकामता और निष्कामता की तरह से कर्म को दो भागों में बांटा गया है, और सकामता में भी फिर दो भाग कर सकते हैं, गलत कामना, अधर्म पूर्वक कामना, और एक वर्ग है धर्म पूर्वक कामना। तो परमात्मा बिल्कुल अच्छी तरह से सबकी कामनाओं को भी जान रहा है, और कामनाओं के अनुरूप फिर उसका पोषण प्रदान कर रहा है, कामनाओं की पूर्ति कर रहा है। तो विदधाति के का एक अर्थ धारण करना, तो दूसरा अर्थ पोषण करना भी है। परमात्मा जीवों की कामनाओं का पोषण भी करता है, उन कामनाओं की पुष्टि करता है, उन कामनाओं को पूर्ण करता है। जितने भी जीव हैं उनकी कामनाओं को वो जानता है और उन सबको वो पूरा करता है, एक अकेला तत्व। इस प्रथम पंक्ति को हम दूसरे अर्थ में भी दूसरी दृष्टि से, दूसरे अन्वय की तरह भी देख सकते हैं। यदि ये अर्थ करने में व्यक्ति को कुछ बाधा हो कि नित्यों में भी नित्य क्या हो सकता है, चेतनों में भी चेतन क्या हो सकता है, नित्य तो सदैव नित्य ही होते हैं, तो अन्वय इस पंक्ति का इस रूप में करेंगे, यह एकः नित्यः चेतनः, जो एक नित्य और चेतन तत्व। यह एकः नित्यः चेतनः, जो एक नित्य चेतन तत्व क्या करता है? बहुनाम नित्यानाम चेतनानाम कामान विदधाति, जो बहुत सारे नित्य और चेतनों की कामनाओं को धारण करता है। अब सीधा सीधा सा वाक्य हो गया, वो एक तत्व बहुत सारों की कामनाओं को पूर्ण करता है। वो एक कैसा है? नित्य और चेतन है। और वो किनकी कामनाओं को पूरी करता है? जो नित्य हैं और चेतन है। तो एक नित्य और चेतन तत्व अनेक नित्य और चेतन तत्वों की कामनाओं को धारण करता है और उनका पोषण करता है, पूरा करता है। और इससे क्या होगा? ये बोध नचिकेता को क्यों दिया जा रहा है? परमात्मा के इस स्वरूप को नचिकेता को क्यों बताया जा रहा है? परमात्मा को इस रूप में जानने से हमारे पे क्या प्रभाव आएगा, उसको अगली पंक्ति में कहा, उसका परिणाम प्रभाव अगली पंक्ति में कहा।